बच्चों, ढेर सारे आपके कमेंट्स पढ़े और मैंने ये पाया कि आपका कहना था कोई ऐसा पावरफुल ऑयल चाहिए जो हमारे बालों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे। रियली बालों में प्रॉब्लम सभी को है, तो क्यों ना कोई ऐसा ऑयल यूज़ किया जाए जिससे हमारे बालों की प्रॉब्लम खत्म ही हो जाए। ये ऑयल आप सबकी नई पसंद बनने वाला है, क्योंकि इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आसानी से आपको किचन में मिल जाएंगे और आपको बेहद अमेजिंग रिजल्ट देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, इन सब के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे एक आयरन की कढ़ाई। आयरन की कढ़ाई होगी तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसके भी हमें बेनिफिट मिलेंगे। बच्चों, अब हम यूज करेंगे इस तेल के अंदर ये पत्ते। आपको लगता होगा ये पत्ते हमारे ऑयल के अंदर क्या करने वाले हैं। ये पत्ते हैं चमत्कारी पत्ते, हिबिस्कस, गुड़हल के पत्ते। मेरे पास आज फूल नहीं थे क्योंकि अभी सीजन नहीं है। अगर आपको फूल मिल जाएं तो फूल और पत्ते दोनों को ही यूज कर सकते हैं। इन पत्तों को हम ऑयल में पकाएंगे। पता है बच्चों, इसमें अमीनो एसिड जो केराटिन को प्रोड्यूस करता है, ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। इसके अलावा बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। अब आगे चाहिए मेरे को 1 टेबल स्पून सफेद तिल। सफेद के बदले आप काले तिल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन छोटे से बीजों में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड बालों के विकास को बढ़ाने में मदद करता है। ये बालों को पोषण देते हैं। इसके बाद मुझे चाहिए 1 टीस्पून सरसों, जिसको राई भी कहते हैं। ये मोटी पतली दोनों ही चलेंगी, कोई बात नहीं है। ये छोटे छोटे राई के दानों में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। इनमें कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बेहद जरूरी माने गए हैं। उसके बाद मुझे 1 टीस्पून चाहिए अनियन सीड्स, जिसे मैंग्रोली सीड्स भी कहते हैं। ये काले अनियन सीड्स बालों के लिए रामबाण हैं। इनमें विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन B6, पोटेशियम, कई यौगिक मेलेनिन पाए जाते हैं जो हमारे बालों को संपूर्ण तरीके से बढ़ाने में, उनकी रक्षा करने में एक कवच का काम करते हैं। अब मुझे चाहिए सूखे हुए आंवले। इस समय सीजन नहीं है आंवलों का, इसलिए मुझे सूखे आंवले चाहिए। सूखे मैंने 5 से 7 आंवले के पीस ले लिए हैं। आंवला हमारे 2 मुंह बालों को ठीक करने में मदद करता है। बालों को असमय सफेद होने से रोकता है, स्कैल्प को साफ करता है, हेयर फॉल को रोककर हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, बालों में चमक लाता है। भृंगराज, ये जो सूखे से पत्ते हैं, ये मेरे पास आज ताजे नहीं थे तो मैं सूखे पत्तों को यूज़ कर रही हूँ। आप ताजे भी यूज़ कर सकते हो। ये पता है हमारे बालों के टेक्सचर को सुधारता है, बालों को पोषण देता है, चमक देता है, बालों को घना व मजबूत बनाता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपने आप बहुत सारे काम करती है। पुराने ज़माने में कुछ वक्त पहले बहुत लोग बालों को कटवा देते थे, लेकिन आजकल ये बढ़ाने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। तो अगर आप भी बालों को बढ़ाना चाहते हो, लंबी ग्रोथ देने चाह रहे हो, बालों में शाइन देना चाह रहे हो, सॉफ्टनेस ला रहे हो, ईचिंग सब खत्म होनी चाहिए और आपके यहाँ अंदर डैंड्रफ भी नहीं होनी चाहिए, बालों की ग्रोथ हो जाए, तो ये ऑयल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आपको लग रहा होगा बच्चों, सिर्फ 2 टेबल ऑयल से कैसे हमारा ऑयल बनेगा? बिल्कुल सही बात है। आगे और कौन कौन से ऑयल इसमें यूज करूंगी जिन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में सिर्फ सरसों का तेल ही डाला है, स्लो गैस करके इसे पकाया है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिए तो सारे वीडियो को आप समझ पाएंगे और इतना अमेजिंग रिजल्ट देने वाला 10 in 1 ऑयल आप घर पर ही बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में स्लो गैस पर ऑयल रखा है सरसों का तेल, जिसमें मैंने डाला है बारीक वाली राई। मेरे पास बारीक राई थी, मैंने स्लो गैस पर उसे पकने के लिए छोड़ दिया है। ये सारा काम आपको स्लो गैस पे करना है। जब भी आपके पास वक्त होता है उसी समय ये ऑयल बना सकते हैं। और आप इतने सारे तामझाम नहीं कर सकते, आप वर्किंग हैं, तो आपके लिए मैंने तो आपके लिए 14 in 1, 18 in 1 कई सारे ऑयल आपके लिए बनाए हैं। पर आप लोग कहते हो कि हम वो नहीं ले पा रहे या कोई प्रॉब्लम है, तो आप घर में भी इस तरीके से ऑयल बना सकते हैं। जैसे ही हमारी राई चटक जाए उसके बाद आप डाल दीजिए सफेद तिल। सफेद या काले जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। इसे भी हमें स्लो गैस पर ही पकाना है। ये ऑयल आप सर्दियों में, गर्मियों में
कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो, बारिश में भी यूज़ कर सकते हो। मेरे कई व्यूअर्स मुझे बार बार कमेंट करके लिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उसके लिए आपके लिए मैं बार बार DIY बनाती रहती हूँ, पैक बनाती रहती हूँ। आप उन्हें ज़रूर देखिए, उन सब की लिंक मैं दे दूँगी। बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत सारे मैं वीडियो, बहुत सारे किचन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जैसे ही तिल पक जाए तो आपको इसमें डालना है अनियन सीड्स, जिसे मैंग्रोली सीड्स भी कहते हैं। तीनों सीड्स को धीरे धीरे पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे 8-10 पीस सूखे आंवले के पीस। उसके बाद इसमें डाल देती हूँ भृंगराज। इन सबको भी हमें धीमी आंच पे पकाना है। आप मेल पर्सन, आप इन्हें बच्चों को लगा सकते हो, खुद लगा सकते हो, मेल पर्सन को लगा सकते हो, जिसे भी यूज़ हो लगा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पर्टिकुलर आप ही लगाएं, बच्चों को ना लगाएं। 100% किसी को भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बालों की प्रॉब्लम है तब तो आप लगाएंगे ही, प्रॉब्लम नहीं है तब भी ये परफेक्ट ऑयल है। आने वाले दिनों में, आने वाली लाइफ में आपको बालों की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मुझे कमेंट करके बच्चों ये जरूर बताइए कि ये ऑयल आपको कैसा लगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो मुझे ये भी बताया कीजिए, जिससे मुझे ये पता चले मेरे सारे व्यूअर्स कहाँ तक मुझे ये देख रहे हैं। अब इसमें देखा आपने मैंने हरा क्या डाला, ये है मेरे पास गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे के लिए मेरे पास सूखे पत्ते नहीं थे तो मैंने ताजे डाले हैं। अगर आपके पास ताजे हैं तो ताजे डालिए, सूखे हैं तो सूखे डालिए। फूल का इस समय सीजन नहीं है इसलिए मैंने फूल नहीं डाले हैं, पत्ते डाले हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को धीरे धीरे से पकाइए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर कास्टर ऑयल। इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून डालेंगे नारियल का तेल। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, वो भी 2 से 2.5 टेबलस्पून है। इसके बारे में भला कौन नहीं जानता, ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होते हैं। मैंने इसमें 2 ऑयल और भी डाले हैं। इनकेस आपके पास वो ऑयल नहीं है तो इन 3 तेलों की आप क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। वैसे मैंने आपके लिए बालों को संपूर्ण पोषण देने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स, इनसे भी कई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को परख कर, सोच कर, बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद 3 टाइप के ऑयल बनाए हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। आप उन्हें भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप सबको फिर से स्लो गैस पर पकाइए और उसके बाद आप इसे क्या करें कि ढककर गैस बंद करके छोड़ दीजिए, जिससे ये सारी चीजें इस ऑयल के अंदर इन्फ्यूज होती रहें और अपना मैजिक इसके अंदर दिखाती रहें। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम सारी चीजों को निकाल कर और इसमें छन्नी में डाल देंगे। छन्नी में डाल सकते हो या कपड़े में डाल सकते हो। आपने नोटिस किया जब हम घर में कोई भी ऑयल बनाते हैं तो थोड़ा सा थिक भी होता है और उसका कलर भी डार्क होता है, पर जब मैं बाहर आपके लिए ऑयल बनाती हूँ, जो बनाकर भेजती हूँ, वो थोड़ा लाइट कर देते हैं मशीनों के द्वारा और उसे थोड़ा साफ भी किया जाता है, तो उसे लगाना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप ये ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ बच्चों, अब लगाने की बारी आती है। सबसे पहले तो आपको अपने बालों में कंघा करना चाहिए। जब तक आप कोम नहीं करोगे ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा नहीं। कोम करने से हमारी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बाल भी नहीं उलझते। धीरे धीरे फिंगर से आपको ऑयल लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे हमारे बाल टूटे नहीं। पहले स्कैल्प पर लगाइए, फिर पूरी लेंथ में लगाइए। अब बारी आती है, उससे कम से कम 2 घंटा तो लगे रहने दें। वैसे ओवरनाइट लगाएं, बहुत बढ़िया। कई मेरे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि हम हेयर वॉश करके कौन सा ऑयल लगाएं। अगर ये तो बहुत ही बढ़िया है कि हेयर वॉश करने के बाद आप ऑयल लगाते हो, फिर भी आप ये लगा लीजिए, और नहीं तो आप 2 घंटा लगाने के बाद एटलीस्ट हेयर वॉश कर लीजिए। ये बहुत अमेजिंग ऑयल है आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, आपके 2 मुँहे बालों के लिए। और 2 मुँहे बालों को हमेशा हमें कट करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके बालों की लेंथ में नीचे वाले पार्ट में 2 मुँहे हैं बाल, तो आप उन्हें ट्रिमिंग कराते रहिए, जिससे आपकी बालों की ग्रोथ रुके नहीं, बढ़ेगी। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमें रूसी हो जाती है, पसीना आता है, ईचिंग होती है, तो आप उसके लिए इस ऑयल को लगाइए। बहुत 100% रिजल्ट देगा और आपकी बालों की ग्रोथ को रखेगा बढ़िया, मजबूत रखेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपके बालों की लेंथ में ना ग्रोथ देगा, उसको बढ़ाने में मदद करेगा। आपने देखा इतनी मेहनत करने के बाद जाके हमारे पास मुश्किल से ये 100 या 125 ml
के आसपास सिर्फ बॉटल में आया है। ये ऑयल आपका सोने के बराबर है, इसे यूज़ कीजिए। अब बारी आती है शैम्पू कौन सा यूज़ करें। वैसे तो शैम्पू मैं आपके लिए बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, लेकिन एक शैम्पू अभी हाल ही में मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिससे हम अपने ही फेवरेट शैम्पू को पावरफुल बनाया था। उस शैम्पू को भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप थोड़े दिनों में अपने बालों की जो प्रॉब्लम्स है सारी खत्म होते हुए देखोगे और बालों को देखकर खुद ही खुश हो जाओगे।